प्रिय भक्तगणों, बात उस समय की है जब भगवान श्री राम माता सीता और अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ चित्रकूट के वनों में निवास कर रहे थे। प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं 14 वर्षों तक भगवान श्री राम को सिर्फ वन में निवास करना था, अर्थात वह ना किसी गांव में प्रवेश कर सकते थे और ना किसी नगर में। इसीलिए भगवान श्री राम चित्रकूट के वनों में निवास कर रहे थे। चित्रकूट के आसपास क्षेत्र में रहने वाले लोग भगवान श्री राम के चरित्र से बहुत प्रभावित थे और गांव के बहुत से लोग भगवान श्री राम से ज्ञान आदि प्रवचन लेने के लिए कुटिया पर आया करते थे। भगवान श्री राम के वचनों को सुनकर बहुत से लोगों का यह मानना था कि भगवान श्री राम कोई सामान्य पुरुष नहीं है। भगवान श्री राम वहां पर रहने वाले लोगों के लिए एक आदर्श बन चुके थे। किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या होती तो वह भगवान श्री राम के पास आते और उनसे कहते, हे प्रभु, अब आप ही बताइए हम क्या करें। भगवान श्री राम बड़े ही आसान शब्दों में उनकी समस्या का समाधान कर दिया करते थे। भगवान श्री राम शाम के समय अपनी कुटिया पर ज्ञान की बातें बताया करते थे। प्रिय भक्तों, उसी समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम देवगिरी था, जो अपने जीवन से बहुत परेशान था। उसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वह यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह अपने जीवन में करें तो क्या करें। देवगिरी कोई भी नया कार्य शुरू करता और बहुत मेहनत करने के बाद भी उसे अपने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती थी। वह नहीं जानता था कि आखिर वह क्या गलती कर रहा है। एक बार गांव के एक व्यक्ति ने देवगिरी से कहा कि तुम अपनी समस्या को लेकर शाम को कुटिया पर चले जाना। बहुत से लोग वहां पर जाकर अपनी समस्या का समाधान पा लेते हैं। वहां पर रहने वाले मनुष्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनके दर्शन करने से तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुमने ईश्वर के दर्शन कर लिए हो। और मैं भी हर शाम उनके ज्ञान की बातों को सुनने जाता हूँ और अब मुझे जीवन की किसी भी समस्या से डर नहीं लगता है। मैं जीवन में जो भी चाहता हूँ वह मुझे आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हें भी वहां जाना चाहिए। भक्तों, उस व्यक्ति की बात सुनकर देवगिरी भी भगवान श्री राम के पास जाने का विचार करता है। शाम होते ही वह व्यक्ति देखते हैं कि बहुत से लोग वहां जा रहे हैं। देवगिरी भी उन्हीं लोगों के साथ भगवान श्री राम की कुटिया पर जाता है। भगवान श्री राम को देखकर सभी लोग अपने दुख दर्द भूल जाते हैं और वही कुटिया के बाहर बैठ जाते हैं। आज के ज्ञान में भगवान श्री राम बुद्धिमत्ता के 11 गुण के बारे में बताते हैं कि एक व्यक्ति किस प्रकार अपने बुद्धि को बढ़ा सकता है और बुद्धि का प्रयोग कर वह संसार के हर सुख को, हर वस्तु को प्राप्त कर सकता है। तो चलिए भक्तों, तो हम भी सुनते हैं भगवान श्री राम के द्वारा बताए गए यह 11 गुण, जिससे कोई भी एक सामान्य मनुष्य अपनी बुद्धि और अपने सोचने की क्षमता को बढ़ा सकता है। प्रिय भक्तों, देवगिरी भी भगवान श्री राम को बड़े ही सौम्य भाव से देख रहा था और उनके ज्ञान को सुनने के लिए आतुर था। भगवान श्री राम कहते हैं, प्रिय भक्तगणों, धन से हम बुद्धि को नहीं पा सकते हैं, लेकिन बुद्धि से हम अनेक प्रकार के साधनों की प्राप्ति कर सकते हैं। जो भी मनुष्य इन 11 गुण को अपने जीवन में धारण करेगा, उसे किसी भी कार्य को करने में कोई भय नहीं लगेगा। उसकी हर समस्या का समाधान वह स्वयं ही करने में सक्षम होगा। मनुष्य चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें बुद्धि नहीं है तो उसकी सुंदरता किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि वो अपनी सुंदरता का उपयोग कैसे करेगा। स्वर्ण बहुत कीमती होता है, लेकिन अगर आप उसकी कीमत को नहीं पहचान पाए तो वो आपके किसी भी काम का नहीं रहता है, क्योंकि मूर्ख लोगों के लिए स्वर्ण और पत्थर एक समान होता है। वो उनमें अंतर नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति भली प्रकार से समझता है कि स्वर्ण की और पत्थर की कीमत में क्या अंतर है। जो मनुष्य बुद्धिमान होता है वो जीवन में कभी भी नहीं हारता है। वो हर परिस्थिति का डटकर सामना करता है। उसे कठिन से कठिन परिस्थिति भी विचलित नहीं कर सकती है। वहीं एक मूर्ख व्यक्ति जो थोड़ी सी कठिन परिस्थिति आने पर भी भयभीत हो जाता है
और उस परिस्थिति से हार मान बैठता है। मूर्ख व्यक्ति को यह संसार और ज्यादा मूर्ख बनाता है, और दूसरी तरफ बुद्धिमान व्यक्ति किसी के छल कपट में नहीं आते हैं। लोग उनका आसानी से लाभ नहीं उठा सकते। इसीलिए आप सभी को बुद्धिमान व्यक्ति जरूर बनना चाहिए, क्योंकि ये संसार बहुत कपटी है, बहुत दुष्ट है। ये बुद्धिहीन व्यक्तियों को जीने नहीं देता। इसीलिए अगर आपको धोखे, छल कपट से बचना है तो आपको बुद्धिमान बनना पड़ेगा। अगर आप लोग बुद्धिमान नहीं बने और अगर मूर्ख रह गए तो ये दुनिया आपका बहुत ही ज्यादा लाभ उठाएगी, आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। भगवान श्री राम आगे कहते हैं, जिस व्यक्ति में यह 11 गुण विद्यमान हो या कोई भी व्यक्ति अपने कठिन परिश्रम से इन 11 गुणों को प्राप्त कर ले तो उसे एक बुद्धिमान व्यक्ति की उपाधि प्राप्त होती है। बोलिए भक्तों, भगवान श्री राम की जय हो, माता सीता की जय हो। भगवान श्री राम पहला गुण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग समय का सदुपयोग करते हैं। प्रिय भक्तों, जिसने समय को अपना बना लिया, समय के अनुरूप स्वयं को ढाल लिया, उसने मानो अपने जीवन को जीने का उपाय जान लिया। समय एक अमूल्य धन है। समय की अहमियत हमें जीवन में सफलता की ओर लेकर जाती है। समय एक बार चला गया तो वापस नहीं लौटता। इस संसार में समय से अधिक मूल्यवान न ही धन है, न ही शक्ति है, क्योंकि जब समय हमारे पक्ष नहीं देता है तो ये बाकी चीजें हमारे किसी काम की नहीं है। जीवन जीने के लिए संसार में सभी को ईश्वर के द्वारा पूर्ण समय दिया गया है, लेकिन हर व्यक्ति इसका उचित अनुसरण नहीं कर पाता है। यह समय प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है, और इस समय के बिना तो मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अगर समय ठहर जाए तो यह संपूर्ण प्रकृति का कार्य ही रुक जाएगा। बुद्धिमान लोग दुनिया में कोई भी कार्य भिन्न नहीं करते, बस वह उस कार्य को अलग ढंग से करते हैं। संसार में मनुष्य की असफलता का कारण है समय पर उचित कार्य नहीं करना। यदि आप भी अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने समय का निर्धारण करें और समय का उचित उपयोग करते हुए उसी के अनुरूप कार्य करें, क्योंकि समय ही एक ऐसी वस्तु है जिसे आप एक बार गवा देते हैं तो किसी भी मूल्य पर उसे आप वापस प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए प्रिय भक्तों, सभी लोगों को समय के महत्व को समझना चाहिए, इसका उचित उपयोग करना चाहिए। समय सफलता की कुंजी है, लेकिन हमारे जीवन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने समय का उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं। समय तो बिना किसी की प्रतीक्षा किए लगातार अपनी गति से चलता जा रहा है। चाहे कोई राजा हो या रंक हो, समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। हम सभी को हमेशा समय का उचित उपयोग करना चाहिए और अपने हर काम को समय के अनुरूप ही करना चाहिए। समय को नष्ट करना जीवन को नष्ट करने जैसा है। प्रिय भक्तगणों, भगवान श्री राम दूसरा गुण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति प्रत्येक वस्तु से कुछ नया ज्ञान अर्जित करते रहते हैं, क्योंकि कोई भी इस संसार में अपनी माता के गर्भ से ज्ञान प्राप्त करके नहीं आता है। उसे इस संसार में जन्म लेने के पश्चात ही ज्ञान को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। और जो मनुष्य अपने जीवन में ज्ञान अर्जित करता रहता है वो कभी नहीं हारता है, क्योंकि जीवन में पाया हुआ ज्ञान कभी भी बेकार नहीं जाता है। हर चीज का अपना एक अलग महत्व है। इसीलिए जब भी हम कुछ सीखते हैं तो वो हमारे जीवन में कभी ना कभी अवश्य काम आता है। आवश्यक नहीं कि गुरुकुल में ही कुछ नया सीखें, हम किसी से कुछ भी सीख सकते हैं। हमें एक लकड़हारे से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें सफल लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर चीज, हर वस्तु, हर मनुष्य हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। यदि हम नई चीज सीखना आरंभ कर दे तो हम अपने जीवन में बहुत उन्नति कर सकते हैं। जैसे एक सफल व्यक्ति से हम यह ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि वो सफल कैसे बना, उसने किन किन आदतों को अपनाया। वहीं एक निराश व्यक्ति से हम ये सीख सकते हैं कि वो असफल क्यों हुआ।
आखिर उसने ऐसी कौन सी गलती की जिससे वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। फिर उससे ज्ञान को पाकर हम गलती नहीं करेंगे। मनुष्य जीवन इतना बड़ा नहीं है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में हर प्रकार की गलती करे और उससे कुछ सीखे। उसे दूसरों की गलती से सीखने की कला भी आनी चाहिए। जो मनुष्य दूसरों की गलती से सीखने की कला को विकसित कर लेता है तो वह अपने जीवन में आने वाली बहुत सारी समस्याओं को बिना अपने जीवन में आए भी हल कर सकता है। इसीलिए हमें दूसरों की गलती से अवश्य सीखना चाहिए कि किस प्रकार उन्होंने गलती कर असफलता को प्राप्त किया और सफल व्यक्ति ने किन रास्तों से अपने जीवन में उपलब्धियां हासिल की। भगवान श्री राम तीसरा गुण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा कम बोलता है। कम बोलने का तात्पर्य यह नहीं कि आप मौन धारण कर ले। कम बोलने का तात्पर्य है कि आपको जितनी आवश्यकता है आप उतना ही बोले। बुद्धिमान लोग ज्यादा सुनते हैं और कम बोलते हैं। वह उतनी ही वार्ता करते हैं जितनी उन्हें आवश्यकता होती है। वह अन्य लोगों की बातें शांत स्वभाव से सुनते हैं और फिर एक उचित निर्णय लेकर उसका उत्तर देते हैं। बुद्धिमान लोग हमेशा कम बोलते हैं। कम बोलने का मतलब यह नहीं कि आप बात ही न करें। कम बोलने का मतलब यह है कि जितना जरूरी हो उतना ही बोला जाए। बुद्धिमान लोग ज्यादा सुनते हैं और बोलते कम हैं। वह उतना ही बोलते हैं जितने की आवश्यकता होती है। मनुष्य यदि किसी बात को ध्यानपूर्वक सुनता है तो वह वार्ता ही हर समस्या का समाधान बन जाती है। वही दूसरी ओर मूर्ख लोग कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। वह सामने वाले की बात सुनने की अपेक्षा अपनी बात को कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। बुद्धिमान लोग कम शब्दों में अपनी बातों को पूरा कर देते हैं। मूर्ख व्यक्ति अपनी बात को कई बार दोहराता है जिससे लोग उसकी बात को सुनना पसंद नहीं करते। शब्द वह अस्त्र है जिससे हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। शब्दों के साथ क्रीड़ा कर हम किसी का भी मन जीत सकते हैं और यह कला बुद्धिमान लोग उचित रूप से जानते हैं। इसीलिए भक्तों, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो कम शब्दों का उच्चारण कर उचित परिणाम निकाल दे। प्रिय भक्तों, भगवान श्री राम चौथा गुण बताते हुए कहते हैं, बुद्धिमान लोगों को एकांत अति प्रिय होता है क्योंकि वह जानते हैं कि मूर्ख व्यक्तियों के साथ रहने से अच्छा है कि वह एकांत में अपने ज्ञान को एकत्र करें, क्योंकि प्राकृतिक मनुष्य के हर प्रकार के ज्ञान से भरपूर है। जो मनुष्य प्रकृति को अपना लेता है उसे एक अलग चमक प्राप्त हो जाती है। ईश्वर ने मनुष्य को अवश्य ही कुछ ना कुछ गुण प्रदान किए हैं और इन गुणों का पता हमें तभी लगता है जब हम एकांत में स्वयं के साथ समय व्यतीत करते हैं। मनुष्य एक समाज के बीच रहकर अपनी खूबियों का, अपने गुणों का पता नहीं लग सकता, क्योंकि वह समाज को देखकर समाज के जैसा बनने की इच्छा करता है। लेकिन जो व्यक्ति एकांत को अपना लेता है वह किसी अन्य से प्रभावित नहीं होता। वह उसी कार्य को करना चाहता है जो उसका मन उसे कहता है। एकांत में रहने वाला व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं लेता है और जो व्यक्ति समाज में रहता है वह समाज के लोगों से उनकी राय मांगता है और जैसा वह लोग कहते हैं वैसा कर देता है। पर जो मनुष्य इस प्रकार से कार्य करता है वह कार्य अवश्य ही गलत होता है। जब हम समाज की अनेक प्रकार की बातों को सुनते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, जिससे इन विचारों के द्वारा हमें नकारात्मक ऊर्जा का सामना करना पड़ता है। जैसे कि जो कार्य समाज कर सकता है वह कार्य मैं क्यों नहीं कर सकता। लेकिन जो मनुष्य एकांत में रहता है वह किसी से प्रभावित नहीं होता। वह वही कार्य करता है जो उसका मन कहता है। जब हम लोगों से राय लेकर कार्य करते हैं तो हमें उचित परिणाम नहीं प्राप्त होता है, जिसके फलस्वरूप हमारा मन दुखी हो जाता है। जबकि एकांत में रहने वाला मनुष्य हर प्रकार से अपने जीवन में खुशी का अनुभव करता है। वह अपने द्वारा लिए गए निर्णय पर कभी भी पछतावा नहीं करता है। जो व्यक्ति एकांत में रहता है वह स्वयं के बारे में जान सकता है। वह अपने प्रत्येक कार्य को अच्छे प्रकार से कर सकता है, क्योंकि उसको भटकाने वाला उसके आसपास कोई नहीं है।
एकांत में रहने वाला व्यक्ति कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहता। वह अपने कार्य को अपने आप करता है, जिससे उसका कार्य एक निश्चित समय में पूरा हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि दुनिया उसे गलत ही राय देगी। अकेला व्यक्ति कभी किसी का एहसान नहीं लेता, क्योंकि वह जानता है कि एक बार दुनिया से कुछ लेने से दुनिया सारे जीवन उसे सुनाती रहेगी। इसीलिए एकांत सर्वश्रेष्ठ मार्ग है किसी समस्या के समाधान के लिए। प्रिय भक्तगणों, भगवान श्री राम 5वां गुण बताते हुए कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा धर्म का रास्ता चुनता है और वह ईश्वर पर अटूट विश्वास रखता है। एक मूर्ख व्यक्ति पाप करते हुए अपने मन से कई बार ईश्वर के विचारों को अनदेखा कर देता है। वह सोचता है कि ईश्वर जो दिखाई ही नहीं देता, आखिर हम उस पर विश्वास क्यों करें, हम उसके बताए हुए मार्ग पर क्यों चले। जबकि बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के प्रति अपना ध्यान कभी नहीं हटने देता, क्योंकि वह जानता है कि जो कार्य बुद्धि से नहीं किया जा सकता, वह भक्ति से किया जा सकता है। और भक्ति करने के लिए ईश्वर पर अटूट विश्वास होना चाहिए, एक ऐसा विश्वास जो ना किसी पुरुष के द्वारा तोड़ा जा सके और ना ही किसी स्त्री के द्वारा। जो लोग अपने फैसले को धर्म से जोड़कर और विलासिता का त्याग कर देते हैं, वो सदैव ठीक मार्ग पर बढ़ते हैं। व्यक्ति को हमेशा धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि धर्म के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति बुद्धि व संयम से कार्य करता है। जो व्यक्ति ईश्वर को अपने पक्ष में कर लेता है, वह अद्वितीय बुद्धि को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए भक्तों, यदि आप स्वयं को एक मंदबुद्धि व्यक्ति मानते हैं, तो आज से ही आप ईश्वर पर अपना दृढ़ विश्वास दिखाना आरंभ कर दें, जिसके परिणाम स्वरूप ईश्वर भी आपकी सहायता अवश्य करेंगे। भगवान श्री राम 6वां गुण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अपने मन की बात किसी को नहीं बताते, क्योंकि वह जानते हैं कि आज जो हमारा मित्र है, वह कल हमारा शत्रु भी बन सकता है। इसीलिए वह अपनी कमजोरियां, अपने परिवार की बातें किसी के साथ साझा नहीं करते, वह उन्हें गुप्त रखना ही पसंद करते हैं। मूर्ख व्यक्ति प्रत्येक बात को अन्य लोगों के साथ साझा करता है, फिर वही लोग बुरा समय आने पर उसे इतना बड़ा धोखा देते हैं, जिससे वह संभाल नहीं पाता है, और फिर वह व्यक्ति दूसरों को अपने बुरे वक्त का दोष देता है। दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाना इस विश्व का सबसे बड़ा स्वार्थ है। संसार में लोग दूसरे की कमजोरियों का लाभ उठाने के लिए तत्पर रहते हैं। लोग आपका साथ कम देते हैं और आपको धोखा ज्यादा देंगे। प्रिय भक्तगणों, ऐसे बहुत कम मनुष्य होते हैं जो आपकी कमजोरी जानने पर भी आपका फायदा नहीं उठाते हैं, और ऐसे लोग मिलना संसार में एक दुर्लभ कार्य है। जिस व्यक्ति के पास ऐसा मित्र है, उसे अवश्य ही ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। भगवान श्री राम 7वां गुण बताते हुए कहते हैं, व्यक्ति को गलत कार्यों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है और गलत कार्यों से दूर रहता है, वही बुद्धिमान कहलाता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा गलत कार्यों व विवादों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति कभी किसी गलत कार्य में अपनी राय नहीं देता है। वह जानता है कि गलत कार्य का फल हमेशा गलत ही होता है, जबकि एक अल्प बुद्धि मनुष्य हर जगह अपनी राय देता रहता है। उसे नहीं पता होता कि वह जिस कार्य को कर रहा है, उसके परिणाम उसे भुगतने ही पड़ेंगे। सही रास्ते पर चलकर हर कठिन परिस्थिति का सामना जो व्यक्ति करता है, वो ही बुद्धिमान कहलाता है। जो व्यक्ति अपने काम को ईमानदारी और अच्छे मन से पूरा करते हैं, वो हमेशा विवादों से दूर रहते हैं। जो लोग गलत कार्यों से दूर रहते हैं, उन्हें कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। गलत आचरण मनुष्य के विनाश का प्रथम मार्ग होता है। मनुष्य का गलत आचरण क्रोध में परिवर्तित हो जाता है, और यह क्रोध मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है, और जब मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, तो उसका विनाश निश्चित हो जाता है। इसीलिए भक्तों, आप पर कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न आ जाए, लेकिन आप कभी भी गलत व्यवहार, गलत कार्य के मार्ग पर मत चलना। भगवान श्री राम 8वां गुण बताते हुए कहते हैं,
विनम्र व्यक्ति बुद्धिमत्ता का सहज उदाहरण है। जो व्यक्ति अपने जीवन में जितना विनम्र रहता है और दूसरों के प्रति अपना समर्पण प्रदान करता है, वह सदैव सुखी रहता है। जो डाली फल से भरी होती है वो झुक जाती है। पवित्र आत्मा का फल है नम्रता। यह फल जिसके अंदर है, इसका मतलब वह व्यक्ति बुद्धिमान है। घमंडी व्यक्ति क्रोधी भी होता है और क्रोध के कारण उसकी बुद्धि काम नहीं करती। क्रोध बुद्धि को खा जाता है, लेकिन नम्रता से भरा व्यक्ति दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता है। नरम हृदय का व्यक्ति ईश्वर को अत्यधिक प्रिय है। एक नरम व्यक्ति हमेशा अपने हृदय को शांत रख सही निर्णय पर अग्रसर होता है। भगवान श्री राम 9वां गुण बताते हुए कहते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति का अपने विचारों और शब्दों पर नियंत्रण होता है। अगर आपके अंदर यह गुण है तो आप हर जगह सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, आप लोगों के पसंदीदा हो सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके मुसीबत में फंसने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। इंसान किसी भी बुरी स्थिति में क्यों फंस जाता है? क्योंकि उसका नियंत्रण न तो उसकी सोच पर है और न ही उसकी जीभ पर। सबसे महत्वपूर्ण कला यह होनी चाहिए कि आप अपनी सोच के साथ साथ अपने शब्दों पर भी नियंत्रण रखें। आपके शब्द एक विचार से शुरू होते हैं। यदि आपकी सोच सही है तो आपके शब्द सही होंगे, और आपकी सोच में शक्ति है तो आपके शब्दों में भी शक्ति होंगी, जिससे आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। कई बार व्यक्ति अपनी सोच को नियंत्रित नहीं कर पाता है और इसके आवेग में आकर कुछ भी बोल देता है और अंत में संकट को प्राप्त हो जाता है। इसलिए अपनी सोच और शब्दों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि यह एक बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी है। भगवान श्री राम 10वां गुण बताते हुए कहते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं करता है। देखो, अगर आप किसी से ज्यादा उम्मीद करते हैं तो आपको केवल दर्द ही मिलेगा, केवल पीड़ा ही मिलेगी। इसीलिए उम्मीद करना एक बहुत ही बेकार आदत है और एक समझदार व्यक्ति इस आदत को अच्छी तरह से जानता है। वह जानता है कि क्या किसी पुरुष या स्त्री से उम्मीद रखनी चाहिए, किसी दोस्त से उम्मीद रखना हो या किसी अजनबी से। लेकिन अगर आप किसी से ज्यादा उम्मीद करके बैठेंगे तो आपको दर्द होगा। लेकिन कुछ आशाएं करना उचित भी है, जैसे माता पिता का अपने बच्चों से आशा करना कि वह उन्हें बुढ़ापा आने पर सुख देंगे और उनका सहारा बनेंगे। देखिए, आशा और भरोसे में फर्क होता है। उस पर विश्वास करो, यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन उस पर पूरी तरह से विश्वास के साथ बैठो, यह गलत है। इसलिए यदि आप एक चतुर व्यक्ति हैं तो दूसरों की तुलना में खुद पर अधिक आशा या भरोसा रखें। प्रिय भक्तगणों, भगवान श्री राम बुद्धिमत्ता का अंतिम गुण बताते हुए कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति कठिनाइयों से डर कर पीछे नहीं हटता है। जो एक बुद्धिमान व्यक्ति है वह अपनी मुश्किलों को सुलझाने और अपने मस्तिष्क का व्यायाम करना पसंद करता है। ये वे लोग हैं जो हमेशा चुनौतियों पर काम करते हैं और उन्हें जीतने की कोशिश करते रहते हैं। ये लोग हमेशा कुछ नया सीखने और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। बुद्धिमान मनुष्य कभी खाली नहीं बैठते, क्योंकि ये जानते हैं कि खाली बैठना इंसान के लिए घातक साबित हो सकता है। वैसे भी खाली इंसान को कोई महत्व नहीं देता है। एक खाली मस्तिष्क नकारात्मक विचारों का आवास है, जिसे एक समझदार इंसान भी जानता है और मानता भी है। इसलिए एक समझदार इंसान कभी भी बेकार बैठे रहने की मूर्खता नहीं करेगा, हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहेगा और करता रहेगा। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप हर समय कार्य पर लगे रहे। हमें अपने जीवन के चक्र को चलाने के लिए अनेक प्रकार की परिस्थितियों से भी लड़ना पड़ता है। एक बुद्धिमान मनुष्य अपने कार्यों के प्रति बहुत उजागर होता है, जिससे वह बहुत कम समय में ही अपने भविष्य को निर्धारण कर लेते हैं। दूसरी ओर एक अल्प बुद्धि मनुष्य अपने रास्ते पर संदेह करता है और कभी नहीं समझ सकता है कि वह क्या कर रहा है। इसलिए अपनी सोच को स्पष्ट रखें, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें। देखो, एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी किसी भी स्थिति में जल्दी में नहीं होता है और न ही वह कभी क्रोध में निर्णय लेता है।
वे जानते हैं कि कुछ पल की उत्सुकता उनके लंबे समय की मेहनत को खराब कर सकती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करना अच्छी तरह से जानता है। प्रिय बंधु जनों, आप इन 11 गुणों को अपने जीवन में अपनाकर हर समस्या से समाधान पा सकते हैं। भगवान श्री राम की बातें सुनकर देवगिरी अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी हर समस्या का समाधान मिल चुका था। वह बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान श्री राम के चरणों को स्पर्श कर अपने गांव की ओर चला जाता है। प्रिय भक्तगणों, यदि आपको भगवान श्री राम के विचार अच्छे लगे हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रिय भक्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को अपने प्रियजनों में अवश्य शेयर करें, जिससे हमें आपके लिए नई नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। बोलिए भक्तों, भगवान श्री राम की जय हो।